नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरओ पीटी एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि परीक्षा 2023 में हुई थी और 11 फरवरी 2024 को हुई थी। हम बात कर रहे हैं सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र की, जो कि निरस्त कर दिया गया था। इसके जीएस पेपर को भी निरस्त कर दिया गया था, जिसकी परीक्षा होने के तत्काल बाद बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में ये परीक्षा गिर गई थी, जिस वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। हम उसी प्रश्न पत्र को, यानी कि जो कि आयोग के द्वारा तैयार किया गया प्रश्न पत्र था, जिसे हम सब ने वहाँ पे सॉल्व किया था, उसी परीक्षा के प्रश्न पत्र को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र को हम पहले कर लेंगे और इसके क्रम में जीएस के प्रश्न पत्र को इसके तुरंत बाद हम करेंगे। वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आइए पहला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दिया हुआ है, आपको रिविजन करने में आसानी होगी। आई एम जस्ट डिटेलिंग दिस विद यू। ओके, कम टू इस। आइए, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से अशुद्ध युग्म कौन सा है? अघि और अनग। अघि अनग उत्तर दिया हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि अघि शब्द गलत है। यह अघि न होकर अग होना चाहिए और अनग होना चाहिए, यानी कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अग और अनग। रात्रि का पर्यायवाची आप सभी को ढंग से पता होगा। इसका जो पर्यायवाची है वो है शर्वरी। क्षण प्रभा, ये जो है ना, ये बिजली का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है, जबकि जो क्षणदा है वो जो है कि रात्रि का पर्यायवाची है। यहाँ पे जो शर्वरी है वो आपके रात्रि का पर्यायवाची है। आइए, बरसता बिल्कुल ना होने की, जहाँ बारिश बिल्कुल ना हो रही है, उस शब्द के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? वो है अनावृष्टि, यानी कि बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। अकाल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रही है। अल्पवृष्टि यानी कम बारिश हो रही है। अनावृष्टि का मतलब भी लगभग सेम है। अवसाद शब्द का विलोम करो। उल्लास वेरी इजी है, आपको आइडिया होगा। आप अवसाद को उदास से बिल्कुल भी कनेक्ट मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोगपूर्ण लगा हो उसे क्या कहा जाता है? सीधा अर्थ ये है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है दत्त चित्त देकर अपने काम में लगा हुआ, यानी कि जैसे आपने राधा कृष्ण के प्रेम में आपने लगभग सुना होगा कि राधा जी श्री कृष्ण को दत्त चित्त से प्रेम किया करती थी, यानी कि बल बुद्धि विवेक सब कुछ त्याग के या इन सब के उपयोग से श्री कृष्ण को प्रेम में वो साथ में थी। क्वाथ शब्द का अर्थ क्या है, ये ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ होता है काढ़ा। आप कभी कभी जो है कि क्वाथ को कांटा से जोड़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कांच को कांच कहते हैं, काठ को काष्ठ यानी कि लकड़ी कहा जाता है, कांटा को कंटक कहा जाता है, कौड़ी को कपर्दिका, कोदों को कोद्रव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, पत्थर या तद्भव और तत्सम शब्दों की बात की जा रही है। पत्थर को प्रस्तर युग, ध्यान रखिएगा, आपने हमेशा पढ़ रखा है। तो प्रस्तर युग। भौजाई धूम, सुहाग भ्रातृजया, धुआं सौभाग्य या सद्भाव, ध्यान रखिएगा। भौजाई को जो है ना, यानी कि जो हमारे घर में भाभी जी लोग होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भ्रातृजाया। अब आप इसे यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अब ध्यान रखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हैं। अब इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप उत्तर भी ना देखिएगा, पर आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका उत्तर यहाँ बताया गया है, ए और बी दोनों सही हैं। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी सत्य है। ओके, अब ध्यान रखिए, तत्सम किसे कहा जाए? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। और तत्सम और तद्भव में बेसिक अंतर अगर आप ऐसे कर पाएँ कि ऐसे किसी भी शब्द जिसमें कि आपको लग रहा हो कि वो संस्कृत टच से होके आ रहा है, वो संभवतः, और आप ये मान के चलिएगा कि 90+% इसकी संभावना रहेगी कि वो तत्सम का शब्द है, अगर वो संस्कृत टच को लेके अपने साथ आ रहा है। बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले लगभग सभी शब्द तद्भव होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित अशुद्ध कथन कौन सा है? उत्तर दिया गया या संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है, ध्यान रखिएगा। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी की परिभाषा आपने पढ़ रखी होगी, तो ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहाँ विकारी तथा अविकारी विशेषण को ध्यान देने योग्य जरूर बात होगी ये कि इन चारों प्रकारों में सबसे पहले दो प्रकार के विशेषण विकारी हैं, यानी कि विशेषण
में सार्वनामिक गुणवाचक, ये क्या हैं, ये हैं विकारी, और बाकी दो हैं वो अविकारी हैं। यानी कि अविकारी में कौन आएंगे, संख्यावाचक और परिमाण बोधक। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भीतर शब्द का तत्सम कौन सा। मैंने आपको बोल रखा था ना कि जो भी शब्द आपको ऐसा लगे कि संस्कृत टच लेके आ रहा है वो क्या होंगे, तत्सम होंगे, यानी कि अभ्यंतर। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसमें कुछ भी करने वाले कुछ कन्फ्यूज हो जैसी कोई बात नहीं है, वो प्रविशेषण ही होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। कपाट और कपड़ा, कपड़े को बोलते हैं करपट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। आपको ध्यान देने योग्य चीज़ ये है कि जैसे आपने यहाँ पे कपाट और कपड़े में अंतर नहीं कर पाए थे, अब कुछ लोगों ने जो है कि कपाट को ही संस्कृत के शब्द में जोड़ लिया था, तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कपाट को कपड़ा कहा जाता है, गंभीर को गहरा बोला जाता है, पुराण को पुराना बोला जाता है। ऐसा नहीं है, पुराण शब्द हमारे वेदों संबंधित है, इसका मतलब ये नहीं कि पुराने शब्द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। तो नेक्स्ट आइए, इसमें क्या है, कौन सा शब्द विपरीतार्थक शब्द नहीं है। कोमल और मृदुल, तरल ठोस, कर्कश मधुर, कठिन, इसमें बहुत देखिए आसान है। तरल है तो ठोस है, ये बिल्कुल जो है विपरीत है। कठिन सरल बिल्कुल विपरीत है। कर्कश कोई भाषा बोल रहा है, कोई बहुत ही मीठा और मधुर बोलता है, तो इसमें सीधा है। कोमल और मृदुल एक ही शब्द के दो पहलू हैं। ठीक है, अब आइए, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। देखिए बहुत आसान है, मक्खी है इसका। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, निश्चयवाचक, यानी कि गिरना ही है, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो उस सार्वनामिक विशेषण को क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। व्याकरण ज्ञान और विभक्ति को प्रयुक्त होने वाले शब्दों की शुद्ध वर्तनी क्या है। इसमें देखिए बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं व्याकरण, और उसमें आपको अगर किसी भी यज्ञ प्रज्ञ दक्ष को लास्ट में लगा के अगर उसको आप अर्थ बनाना चाहेंगे तो आप निश्चित तौर पे व्याकरणज्ञ को सही मारेंगे, जबकि ये गलत होना है। ठीक है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है, वो है परोक्ष। हम प्रत्यक्ष दुनिया में रहते हैं, ईश्वर हमें परोक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, इस तरीके से आप इसे समझ लीजिए। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है, अश्व, यानी कि घोड़ा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बहुत आसान है, अनुग्रहित। इसमें बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है, जितना आप हिंदी के क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने में समय लगाएंगे उतना आपको जो पहला क्लिक कर रहा है आपके माइंड में वही क्वेश्चन आपका विकल्प सही होने का ज़्यादा चांसेस हैं। आइए देखते हैं, समास शब्द का विलोम क्या होगा। समास शब्द का विलोम व्यास, संधि विच्छेद, संघ का विलोम विघटन होगा, यानी कि समास शब्द का विलोम क्या होगा, व्यास होगा। समास का अर्थ होता है दो शब्दों को मिला लेना आपस में। सूर्यसुता, सूर्यसुता, सुता का मतलब क्या है, बेटी, और सूर्य की बेटी कौन है, वो है यमुना। सूर्यसुता यमुना का पर्यायवाची, इसके अन्य पर्याय सूर्य तनया, कालिंदी। देखिए तनया का अर्थ भी होता है बेटी, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। गंगा का पर्यायवाची आपको ये मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, अगर आप यहाँ आ गया है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल, कुछ और इसमें नहीं होगा। ठीक है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा, ध्यान रखिएगा, खूबसूरत भी है, काला है, ईरानी है, और क्या है, घोड़ा है, मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में क्या है, तीन विशेषण है, कौन कौन से हैं, खूबसूरत, काला, ईरानी घोड़ा। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में तीन विशेषण, खूबसूरत है, काला है, ईरानी है। घोड़ा तो स्वयं में जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अब आइए मुख्य शब्दों के शब्द में शुद्ध शब्द क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और महात्म्य, महात्म्य, महात्म और महात्म्य, इसमें जो है कि महात्म्य शुद्ध वर्तने वाला शब्द है, बाकी सारे गलत है। मसृण का अर्थ क्या है, रुक्ष, रुक्ष का मतलब क्या होता है, मसृण का अर्थ रुक्ष है, विलोम है। मलिन का निर्मल तथा स्निग्ध, अस्निग्ध विलोम होगा। मलिन का निर्मल तथा स्निग्ध का अस्निग्ध होगा।
अशुद्ध विलोम युग का चयन करिए, ऐहिक और लौकिक। इस दुनिया में रहने वाले, लौकिक, ऐहिक यानी कि यहीं के लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। जिसके पुत्र पुत्री और पति हो वो कौन है? पुरंदरी हैं। वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती हो, क्या है वो? परकीया है। जिसका पति मर गया हो उसको आप जानते ही हैं। युद्ध लड़ने के लिए उत्सुकता, ये युयुत्सुक जो कि बहुत